जयपुर गांव की हर शाम चहल पहल से भरी रहती थी। हर कोने में चाय, समोसे और पकौड़ियों की खुशबू फैलती थी। आइए भाई आइए, गर्मा गर्म समोसे, अंदर आलू, बाहर करारे। आओ बहनों, खट्टे मीठे पानी वाले गोल गप्पे, एक बार खाओगी घर तक मुस्कुराओगी। भाई आज तो मजा आ गया। देखो कितनी भीड़ है मेरी रेहड़ी पर। अरे जगन की रेहड़ी पर तो फिर सन्नाटा है। बेचारा 2-3 ग्राहक भी नहीं आते। जगन एक कोने में अपनी रेहड़ी पर बैठा सब सुन रहा था, पर कुछ बोला नहीं। सबके पास ग्राहक है और मेरे पास सन्नाटा। कहाँ कमी रह गई मुझसे? अरे छोड़ो भाई, जगन के पकोड़े में वो स्वाद कहा। पिताजी होते तो शायद कुछ बता देते। जगन का मन टूट चुका था, पर उसके भीतर अभी भी उम्मीद की हल्की चिंगारी बाकी थी। रात का सन्नाटा था। घर में सिर्फ जगन की सोचों की आवाज गूंज रही थी। क्या बात है जी, आज फिर रेहड़ी पर मन नहीं लगा? मन लगे भी कैसे रेखा, सब हंसते हैं मुझ पर। लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए, भगवान सबका वक्त बदलता है। पिताजी का काम संभालने की कोशिश की, पर लगता है मैं असफल हूँ। पिताजी, आप ऐसे मत बोलिए। आपने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। बेटा, लेकिन क्या फायदा ऐसे काम का जिसमें इज्जत ही न रहे। वो रात जगन के लिए लंबी थी। शायद जिंदगी बदलने की शुरुआत उसी रात से हो रही थी। बस रेखा, अब और नहीं। आज मैं कुछ नया करूंगा। क्या करने का सोच रहे हैं आप? कोई और काम ढूंढूंगा। पिताजी का धंधा छोड़ दूंगा। पकौड़ी का काम छोड़ देंगे? वो तो आपकी पहचान है। पहचान? अब तो लोग हंसते हैं इस पहचान पर। पिताजी, हम कुछ नया तरीका निकालेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। शायद अब वक्त आ गया है कुछ और करने का। जगन का मन टूट चुका था, लेकिन किस्मत उसे एक नया रास्ता दिखाने वाली थी। जगन सुबह सुबह गांव के बड़े ढाबे पर पहुंचा। भाई साहब, क्या आपके यहाँ किसी काम की जगह है? काम तो नहीं है भाई, पहले से 3 आदमी रखे हुए हैं। थोड़ा बहुत जो मिल जाए मैं मेहनत से कर लूंगा। मुझे पता है तू मेहनती है, पर सच कहूं तो खर्चा नहीं चलेगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। इसके बाद जगन बहुत लोगों के पास जाता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। थक हार कर जगन कुछ देर आराम करता है और वापस घर चला जाता है। पूरा दिन धूप में भटकने के बाद जगन घर लौटा। चेहरे पर थकान और मन में खालीपन था। क्या हुआ जी, कुछ मिला? नहीं रेखा, हर जगह से मना कर दिया। पिताजी, कोई बात नहीं, कल फिर चलेंगे। नहीं, अब नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। हार मान लेना समाधान नहीं होता जी। पता नहीं, पिताजी होते तो क्या कहते। आपके पिताजी पकौड़ी में क्या डालते थे जो सबको इतनी पसंद आती थी? जब वो बीमार थे कुछ बताना चाहते थे, पर बोल नहीं पाए। कुछ इशारा किया था? हाँ, वो हमेशा रसोई की जमीन की तरफ इशारा करते थे। कहीं वहां कुछ छिपा तो नहीं? शायद, चलो देखते हैं। मैं फावड़ा लाता हूँ पिताजी। उस एक सवाल ने जगन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जगन ने रसोई की जमीन खोदनी शुरू की
मिट्टी की खुशबू के साथ पुरानी यादें भी उभर आई। अरे जी, धीरे धीरे कीजिए, कहीं कुछ टूट ना जाए। रेखा, कुछ तो है यहाँ, मुझे महसूस हो रहा है। पिताजी, कुछ दिखा? हाँ, ये देखो, एक पुरानी पोटली, मसाले और ये एक कागज। पिताजी, आपने मेरे लिए ये सब छोड़ा था। देखा जी, ईमानदारी और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब हम उसी रेसिपी से पकौड़ी बनाएंगे। मैं आटा गूंथती हूँ, आप मसाला तैयार कीजिए। आज ये पकौड़ी सिर्फ खाने की नहीं, भावनाओं की होगी। और नाम होगा मक्खनलाल पकौड़ी। अगले दिन शाम को जगन ने नई रेहड़ी सजाई। इस बार आत्मविश्वास से भरा था। भाई, एक प्लेट पकौड़ी देना। अरे, ये स्वाद तो कहीं पहले चखा है। बिल्कुल वही स्वाद जैसे मेले में मगन लाल की पकौड़ियां खाई थी। जी, वो मेरे पिताजी थे। वाह बेटे, तूने तो उनका नाम रोशन कर दिया। भाई, 5 प्लेट पैक कर दो, घर ले जाऊंगा। लोगों की लाइनें लगने लगी। किस्मत अब मुस्कुरा रही थी। देखा जी, सब आपको ढूंढते हैं अब। पिताजी का मसाला ही जादू कर गया। अब कोई नहीं कहेगा कि हमारी रेहड़ी पर सन्नाटा है। पता है जी, लगता है पिताजी हमें देख रहे हैं। हाँ रेखा, उनका आशीर्वाद ही तो सब कुछ है। और ऐसे ही मेहनत और विश्वास ने जगन की दुनिया बदल दी। अब जगन रोज सुबह अपनी पकौड़ी गांव-गांव जाकर बेचता था और शाम को अपने गांव के चौपाल पर पकोड़े बेचता था।